अबे क्या दोहा है ये, इससे अच्छा तो हम ही सुना देते। अबे तो मंच पे आके सुनाओ ना, वहाँ पीछे खड़े होके क्या गुदगुदा रहे हो? नहीं नहीं, वो हमारा मतलब है कि क्या दोहा है, क्या कमाल का दोहा है। वाह बहुत सुंदर, मजा आ गया। शहर के चेयरमैन आने वाले हैं, उनके सामने इस तरीके की हरकत मत करना। अरे तो जल्दी बुलाओ चेयरमैन को, नुक्ती देखकर हमसे रुका नहीं जा रहा है। तेरा नुक्सा बांध दूंगा मैं, पहले चेयरमैन को आने दे। मास्टर जी तुम्हारे ओहदे की लिहाज कर रहे हैं हम। चेयरमैन होगी अपनी घर की, उसको बोलो टाइम पे आ जाए। इतना फालतू टाइम नहीं है हमको, हम तो बुकरिया को धूप में बांध के आए हैं, उसको चराने भी जाना है। जब तक चेयरमैन नहीं आ जाते सबको इंतजार करना होगा, वरना अपने अपने घर जाओ। चलो। ए मास्टर, हम छात्र नेता हैं, धमकी नहीं चलेगी, वरना हम सब बच्चों को लेकर घर चले जाएंगे। अरे एक मिनट फोन करता हूँ मैं उनको। हेलो, हाँ क्या नहा रहे हो? क्या रास्ते में नहा रहे हो? घर में बाथरूम नहीं है क्या? हेलो हेलो हेलो, कट गया यार। फोन ही काट दिया। कैसे मास्टर हो तुम? अगर तुम्हारी जगह हम होते तो चेयरमैन अब तक हमारे कदमों में पड़ी होती। ऐसा है, बोलना बहुत आसान है, तुम कार्यभार संभाल कर तो देखो, बेटा कांच उतर जाएगी। मैं 2 घंटे के लिए तुम्हें प्रिंसिपल नियुक्त करता हूँ। अरे नहीं मास्टर जी, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है। नहीं, 2 घंटे के लिए अब तू ही प्रिंसिपल है, बुला चेयरमैन को। देखा जलवा हमारा, प्रिंसिपल बनते ही चेयरमैन हाजिर हो गई। बड़ी जल्दी आ गए आप, अभी तक तो आप नहा रही थी रास्ते में। अरे तेरे कान है कि भट्टा, मैं बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। तो मैडम का स्वागत कीजिए गालियों सॉरी तालियों के साथ। ना तो गाली से ही करवा, बेवकूफ, गाली खाने तो आई हूँ मैं यहाँ पे। ये तो मास्टर भी ढक्कन है। जरा तमीज से बात करो, मैनर्स नहीं है क्या? आप प्रिंसिपल से कैसे बात करते हैं? अरे प्रिंसिपल हम हैं, बात से पलट रहे हो। चेयरमैन जी देख रही हैं कैसा कलयुग आ गया है, आजकल चपरासी भी 2 पैग मारकर खुद को प्रिंसिपल समझने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, हम ही असली प्रिंसिपल। क्यों बच्चों बताओ, तुम्हारे सामने हमें प्रिंसिपल घोषित किया गया था या नहीं? हम छात्र नेता हैं, झूठ नहीं बोलते, असली प्रिंसिपल तो एक चपरासी ही है। वो तो मैंने झूठ मूठ को बोल दिया था। मास्टर होके झूठ बोलते हो, इसका बच्चों पर क्या फर्क पड़ेगा? झूठ मूठ कुछ नहीं होता है, अब तो हम ही प्रिंसिपल हैं, जो कहेंगे वही होगा इस स्कूल में। चपरासी प्रिंसिपल बनेगा तो स्कूल तबाह हो जाएंगे, क्यों चेयरमैन साहब? जरूरी नहीं है, हो सकता है ये वाला प्रिंसिपल आपसे भी अच्छा काम करे। अरे नहीं चेयरमैन जी, ये चपरासी बिल्कुल अनपढ़ गवार है। अरे नहीं, 5 मिनट के लिए यही प्रिंसिपल है, मैं चपरासी को एक बार प्रिंसिपल के रूप में देखना चाहती हूँ। बच्चों ताली बजाओ, हम प्रिंसिपल बन गए हैं। प्रिंसिपल बनने के उपलक्ष्य में मैं बच्चों को कुछ दिशा निर्देश देना चाहता हूँ। हाँ जी, नए प्रिंसिपल साहब, आप ही हमारा उचित मार्गदर्शन कीजिए। आज 26 जनवरी के पावन पर्व पर मैं आपको एक नई सीख दूंगा। हाँ जल्दी दो ना, हम लोग व्याकुल हो रहे हैं। वैसे कैसा फील कर रहे हो चपरासी से प्रिंसिपल बन के? विद्यार्थियों के जीवन में अगर कोई करने योग्य काम है तो वो है चोरी, अगर कोई देने योग्य चीज है तो वो है धोखा। धोखा दो सबको। छोटा आदमी छोटी सोच, प्रिंसिपल भले ही बन गया हो लेकिन सोच तो इसकी चपरासी वाली ही है। चेयरमैन साहब ऐसे तो ये स्कूल का मोटिया मोट कर देगा, सब विद्यार्थियों को बिगाड़ देगा। तुम विद्यार्थियों को चोरी करना सिखा रहे हो? सॉरी चेयरमैन साहब, अगर विद्यार्थियों को कोई करने योग्य काम है तो वो है आशिकी। सब आशिकी करो, प्यार करो दिल लगा के। ये इनके पढ़ाई करने के दिन है, लेकिन मौज मस्ती करने के लिए इन्हें ये दिन दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम रहने दो, तुम चपरासी ही ठीक हो, जाओ अपनी जगह जाके खड़े हो जाओ। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। कैसा कार्यक्रम? लुगाइयों को नचाएगा क्या यहाँ पर? नहीं चेयरमैन जी, हमारे स्कूल के बच्चे परफॉर्मेंस देंगे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उसे आप इनाम देंगी। अरे करावटी, मुझे घर पे छोड़ के आ गई तू। ये टटपुंजी कौन है? तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे तेरा मेरा जन जन्मांतर का साथ है, तू मेरी मोहब्बत है, मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे ये कौन आशिक मिजाज टाइप का आदमी घुस आया है, बाहर निकालो इसे। नहीं, ये मेरे पति परमेश्वर हैं, इनकी याददाश्त कभी कभी गायब हो जाती है, इसलिए मैं इनको घर पे ही छोड़ आई थी। स्थान ग्रहण कीजिए महाराज। मास्टर जी मेरी बारी लगा दो, मुझे घर जाना है। अरे ऐसे कैसे लगा दे, सब कुछ नंबर से चलेगा। छात्र नेता हैं हम। आजा, पहले तू ही आजा, दो अपनी परफॉर्मेंस दो। मैं इस मंच पे फिल्मी डायलॉग सुनाना चाहूंगा। हाँ सुनाओ। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो, किसी और की नहीं हो सकती। अबे क्या बक रहा है तू, वो मेरी है। अगर हमारे बीच कोई आया तो वो मर गया। अच्छा तू मारेगा हमें? अरे बैठ जाइए, वो आप
आपको नहीं बोल रहा है। अरे तुझे तो बोल रहा है, मेरे पीठ पीछे मुंह काला कराती है, इन 4-4 दिन के पैंडों से इश्क लड़ाती है। अरे वो फिल्मी डायलॉग सुना रहा है, सोच समझ कर बोला करिए, मैं शहर की चेयरमैन हूँ। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? ये मेरी लुगाई है। इन पर सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, ये पूरे शहर की लुगाई है। ये क्या बोला तूने? वो मतलब पूरे शहर की चेयरमैन है। मुझे लगता है अब तुम्हें किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे यहाँ पर बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अरे वाह, क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी। तुम चपरासी, वरना बाहर निकाल दूंगा, नुक्ती का एक दाना भी नहीं दूंगा। शुरू करो। तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। क्यों बे भड़क चुल्ली, इसने फेरे मेरे साथ लिए, जीने मरने की कसम मेरे साथ खाई, इसकी माँ के घर से मैं लेके आया और 2 मिनट में तेरे कैसी हो गई हो? मास्टर जी देख लो, बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। हम बता रहे हैं, छात्र नेता हैं स्कूल में, हड़ताल करवा देंगे, ताला ठुकवा देंगे। चेयरमैन जी, आपके पति हैं, आप ही काबू कीजिए, जैसे भी करती हो कंट्रोल घर पे। क्यों बे, यहाँ पब्लिक में मेरा रुतबा खराब करने आए तू? यहाँ पर बैठ जा, वरना बेलन चिमटा फुकनी सब यही मंगवा लूंगी मैं। मैडम, ये आपके पति बचपन से ऐसे थे क्या? वो तो इसके बाप को पता होगा, मेरी मुलाकात तो इसे जवानी में हुई थी, मत याद दिलाओ उन दिनों को। इनकी याददाश्त को झटका कब लगा, ये पूछ रहा हूँ। ये मोहब्बत का मारा गमों का सताया हुआ आदमी है। आखिर कौन से गम ने इनको इतना झकझोर कर रख दिया, अंदर से तोड़ कर रख दिया? ये हमारी शादी के शुरुआती दिनों की बात है। ये चीनी मिल में जाकर नौकरी करने लगे और मैं घर पे अकेली रहने लगी। चीनी मिल? अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए ड्राइवर का सहारा ले लिया, लेकिन ये बेचारा तड़पता रहा, इसको किसी का सहारा ना मिला। वेरी सैड। हे ऊपर वाले, इतनी दर्द भरी जुदाई किसी को मत देना। एक दिन मुझे याद करते करते ये बेचारा अपना याददाश्त ही खो बैठा। अब ये इस दुनिया में सिर्फ मुझे ही पहचानता है। और आपका ड्राइवर, वो कहाँ चला गया? अब मेरे लिए इसमें और ड्राइवर में कोई फर्क नहीं है। ड्राइवर की नाइट ड्यूटी चल रही है ना, वो रात में गाड़ी चलाता है। बहुत अफसोस हुआ आपकी दर्द भरी जुदाई की कहानी सुन के। अब अफसोस ही करते रहोगे? हमको घर भी जाना है, देर हो रही है। अब अगली परफॉर्मेंस की बारी है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ टिंकू को। आज मैं चेयरमैनी जी के सामने एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सुना दो, हम भी तड़प रहे हैं सुनने के लिए। सुनाई दे? देख लो, आप ही के ऊपर है 2 लाइनें। सुनाओ बेटा सुनाओ, डरो नहीं, दिल खोल कर सुनाओ। हो गए एक दूसरे से जुदा, ना जाने किस जुर्म की मिली सजा। भाई मेरा चीनी मिल में रह गया, उधर ड्राइवर ले गया मजा। बड़े बदतमीज बच्चे हैं आपके स्कूल के। अरे टिंकू, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैं क्या करूं, ये दोहा सच्चाई पे आधारित था। चल पीछे जाके मुर्गा बन। चपरासी अंकल, अपना फोन देना 2 मिनट के लिए। पहले ये बता क्या करेगा, किसी चेली चपाटी से तो बात नहीं करेगा? अरे नहीं, मैं अपनी मम्मी को फोन करूंगा और इस मास्टर की लंका लगवाता हूँ अभी। ले, फिर इस शुभ काम में देरी मत कर, ये ले। हेलो मम्मा, ये कैसा स्कूल भेज दिया तुमने हमको पढ़ने के लिए? हमने पहले ही मना किया था। कुछ बड़ा चढ़ा के बोलना। यहाँ का मास्टर हमारे साथ जानवरों की तरह सलूक करता है। आज 26 जनवरी में भी पिछले 3 घंटे से मुर्गा बना हुआ हूँ। जो भी आ रहा है 1 लाख पिछवाड़े पर मार कर जा रहा है। क्या हुआ, तेरी मम्मी आएंगी ना? मम्मी नहीं आएंगी, भवंडर आएगा, भवंडर, और आते ही तहलका सा मचा देंगी। अब लास्ट में 2 शब्द हमारे चेयरमैन साहब बोलेंगे। प्यारे बच्चों और साथियों, इस बार भी हमको ही वोट देना। अरे मेम साहब, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बच्चों से कुछ कहिए ना। आगे प्रिंसिपल, मेरे बेटे को मुर्गा बनवाकर लोगों से लात लगवाता है। लाते? देखिए बहन जी, आपको कुछ गलत सूचना मिली है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अरे रुको, मुझे उठने तो दो। अबे क्या कर रहा है तू? कम से कम मुझे उठा तो सही।